हेलो स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक क्योंकि हमें पढ़ना था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसमें क्या क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ने के लिए या समझने के लिए पहले हम चलते हैं पिछले साल में। पिछले साल में हम लोगों को अगर याद हो कि हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। वो हमने बनाए भी थे और बहुत अच्छी तरह से बनाए थे। तो बस थोड़ा सा उसमें ब्रशअप करते हैं क्योंकि वहीं से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ रहा है। लास्ट ईयर जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन लास्ट ईयर में हम जब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते थे तब उसमें क्या होता था। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाने का जो मकसद होता था वो ये था कि हमारे बिजनेस की लास्ट फाइनेंशियल पोजीशन है या फिर जो फाइनल हमारा प्रॉफिट या लॉस है उसकी सिचुएशन हम पता कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर हम लिखते थे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इसको मत देखिए, मैं यहाँ पर क्योंकि इसके आगे बताने वाली हूँ इसमें मैंने लिखा है। तो हम करते क्या थे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, हम अपनी परचेजेस लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर हम बाय सेल्स लिखते थे, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते थे। यही सारी चीजें करते हैं, यहाँ से परचेज रिटर्न माइनस करते थे और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो हम माइनस करते थे। ठीक है, सिंपल सा ब्रशअप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक और आता था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ के टोटल से यहाँ के टोटल देखकर हम हमारा बैलेंस निकालते थे। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था, अगर यहाँ का ज्यादा होकर यहाँ का कम होता था तो हम क्या लिखते थे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा इन केस यहाँ का टोटल ज्यादा होता था और यहाँ का कम होता था तो हम लिखते थे यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये क्या होता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जहां पर हम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस, और डायरेक्ट इनकम्स अगर कुछ होती थी तो उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते थे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होता था वो ट्रेडिंग अकाउंट से जाता था पीएनएल अकाउंट में। यहाँ ये अकाउंट क्लोज होकर हमारा पीएनएल अकाउंट बनता था। तो पीएनएल अकाउंट के लिए जो ग्रॉस लॉस होता था हमारा, वो इस साइड हम लिखते थे किस नाम से, टू ग्रॉस लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। या फिर अगर हमारा प्रॉफिट होता था हम इसे इस साइड लिखते थे, क्या लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ईदर ऑफ द टू कंडीशंस होती थी हमारी। इन दोनों कंडीशंस के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर क्या हमारे जो लॉसेस होते थे उन्हें हम इस साइड लिखते थे या डेबिट में लिखते थे, और इस साइड हमारी क्या होती थी, इनडायरेक्ट इनकम, या फिर कोई अगर गेन होता था हमारा तो हम उसको इस साइड लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, हम इनको जब हम प्लस माइनस करके जो हमारा बैलेंस निकालते थे, इफ इट इज पॉजिटिव, या फिर अगर इसे हमारा क्रेडिट डेबिट साइड का जो बैलेंस आता था उसे हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, या फिर अगर इस साइड बैलेंस आता था तो टू नेट लॉस। और इसका क्या करा जाता था, ये जो अमाउंट आता था इधर इट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसे कहाँ किया जाता था, उसे हम अपनी बैलेंस शीट में लेके जाते थे और बैलेंस शीट में ले जाकर अपनी कैपिटल में प्लस या माइनस करते थे। या फिर इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट जो होता था वो हमारी कैपिटल में ऐड होता था, और इन केस अगर नेट लॉस होता था तो हमारी कैपिटल से माइनस हो जाता था। ठीक है, इसी से अकाउंटिंग करते थे बहुत, क्योंकि क्या होता था कि वहां पर हमें किसी पार्टनर में कुछ ऐड नहीं करना, कुछ डिडक्ट नहीं करना। सिंपली अगर कहा जाए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला एक पूरा फंडा चलता था, जहां पर हम क्या करते थे, हमारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का होता था और उसे डिवाइड नहीं किया जाता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स हैं, जब पार्टनर्स हैं तो सीधी सी बात है, इतनी साल अगर वो पूरा साल भर अगर काम करेंगे तो वो मांगेंगे अपना प्रॉफिट या अपना लॉस। लॉस कोई नहीं मांगेगा, बस प्रॉफिट मांगेंगे। तो क्या करना है हमें, ये जो प्रॉफिट आएगा या फिर ये जो नेट लॉस होगा, हमें क्या करना है, इसे हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कहाँ होगा, वो यहाँ पीएनएल अकाउंट में नहीं होता। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये है कि इस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट होता है आपके पीएनएल अकाउंट से आता है और उसके बाद वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इतनी इजीली नहीं होता है क्योंकि कई सारी ऐसी कंडीशंस, कई सारे ऐसे अकाउंटिंग क्लॉज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। वो हम देखेंगे हमारा जो परफॉर्मा होगा। बस ये याद रखिए कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है अब वो कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट जाएगा आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में,
अगर नेट लॉस होगा तो भी वो कहा जाएगा आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधे बैलेंस शीट में ना जाकर कहाँ जाता है आपका नेट प्रॉफिट, सीधे सीधे, या नेट लॉस जो है आपका सीधे सीधे एप्रोप्रिएशन में जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से करना है हमें ये। जो इसका फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट्स होता है। हमें मालूम है कि एक साइड डेबिट का एक साइड क्रेडिट का होता है। कौन सा होता है, ये डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? शायद डेबिट होता है और ये होता है क्रेडिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट है, कौन सा, जो नेट प्रॉफिट है फ्रॉम पीएनएल अकाउंट आता है बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस साइड लिखते थे, उसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं हमारे क्रेडिट साइड में, यानी कि हमारा टू नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। और अगर नेट लॉस होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू नेट लॉस फ्रॉम और ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। क्यों लिखा हमने यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, इन केस ईदर ऑफ द टू जो भी आपका होता है वो कहाँ से आ रहा है, आपका पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो सिंपल सी चीज है वो ये देखनी है हमें कि हमने अभी जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें एक चीज डिस्कस की थी कि जो आपका फर्म होता है और आपका जो पार्टनर होता है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी कि दे बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, इसी चीज को ध्यान में रखकर ये अकाउंट बनाना है। हम ये किसके लिए बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये हमारे फर्म के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म का प्रॉफिट और फर्म की लॉस, फर्म के एक्सपेंसेस और फर्म की इनकम। ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया दैट द फर्म एंड द पार्टनर्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि वो अपना अपना प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। हमें यहाँ पर फर्म के एक्सपेंसेस और इनकम की बात करनी है। इसके अलावा एक और चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, एक और कंसेप्ट था, वो था कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, अब यहाँ पर देखिए नॉमिनल अकाउंट की एक और क्वालिटी थी या फिर जो रूल्स थे वो क्या थे कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे उसे हम डेबिट करते हैं, या फिर जो हमारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, और जो हमारी इनकम्स होती हैं या फिर हमारे जितने भी गेन्स होते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये रूल है हमारा अकाउंटिंग का, जो गोल्डन रूल्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, यहाँ पर भी हम अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और अपनी इनकम्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, हालांकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम बस उसी कंसेप्ट पे चलेंगे जहाँ हम अपने फर्म को और अपने पार्टनर्स को डिफरेंट एंटिटीज मान रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया कि आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करके लिया। अब इसके बाद अब याद कीजिए कि हमने जब अपने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े थे तो इनमें कुछ चीजें थी। क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस में, यानी कि जो बिजनेस में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है उस पर क्या होगा, फर्म उन्हें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इस चीज का प्रावधान है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज आपकी लिखी हुई है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपके लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। अब सीधी सी बात है, 3-4 पार्टनर से 2 पार्टनर से जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट देना है तो दे डालो। ए बी सी जितने हैं उनकी कैपिटल पर आपने इंटरेस्ट निकाला। ऑफकोर्स परसेंटेज दिया जाता है आपको, एट द रेट जितना भी परसेंटेज होता है उसके हिसाब से हम निकालते हैं और उनका टोटल कहाँ लेके जाते हैं, आप बाहर लेकर जाते हैं। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट और लॉस में से जो भी कंडीशन आएगी उस हिसाब से लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखा, इसके बाद और कोई बात। अब नेक्स्ट क्लास था हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब ये है कि जब किसी पार्टनर ने फर्म से कोई ड्रॉइंग्स निकाली, ठीक है, आपने निकाल तो ली, लेकिन क्या होगा, इस पे फर्म को बिल्कुल हक है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज दिया हुआ है कि ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्लॉज है और फर्म के लिए क्या है, एक तरह की इनकम है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग्स ली है, ठीक है, जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग्स ली है, जरूरी नहीं कि हर एक पार्टनर ने, और जरूरी कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आपको, तो उस हिसाब से अगर पार्टनर, जिस पार्टनर ने भी ली है उसका नाम ले लीजिए। अगर ज्यादा पार्टनर्स ने ली है तो उन सबकी ड्राइंग्स को आप बाहर से निकाल कर बाहर आप उनका टोटल दे दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड क्यों आया? बिकॉज इट इज एन इनकम, ठीक है, या फिर एक गेन है फर्म के लिए और पार्टनर्स के लिए लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज था हमारा, क्या होता है, अगर कोई सैलरी या फिर कोई कमीशन अगर किसी पार्टनर को अलाउड है, ठीक है, या फिर अगर पार्टनर को अगर वो दी गई है तो वो किस साइड आएगी? इस साइड आएगी, क्योंकि पार्टनर के लिए तो एक प्रॉफिट है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसीलिए सैलरी जिसकी भी होती है, अगर एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, कई बार हम लिखते हैं या फिर हम ब्रैकेट में उस पार्टनर का नाम लिखते हैं, ठीक है। कमीशन के लिए भी सेम चीज होती है। कमीशन की आपकी किस पर दी जाती है? आपकी सेल्स पर दी जाती है। तो नेट सेल्स पर आपका जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है कमीशन का या फिर किसी भी तरह से दी हुई है, तो वो आप किधर लिखेंगे? वो भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, उस पर्सन के नाम के साथ, ठीक। ये होता है आपका अभी तक का फॉर्मेट। इसके बाद क्या चीज होती है? इसके बाद आता है आपका, अगर इनकेस कोई रिजर्व दिया हुआ है तो वो होता है रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने किसी आपका जो अमाउंट है आपके प्रॉफिट का, उसमें से आपने कुछ अमाउंट क्या किया है? आपने साइड करके रख दिया है, ठीक है। कई बार हम कंटिजेंसीज के लिए रखते हैं, हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखते हैं, तो हम क्या रखते हैं कि हमारा जो रिजर्व है एक जगह आपने साइड में पैसा रख दिया, लेकिन उस पैसे को साइड में रखने का जो डिसीजन था पार्टनर्स का था। हाँ भाई बिल्कुल था। और उस रिजर्व की वजह से क्या हुआ? आपका जो प्रॉफिट था उसकी वैल्यू कम, वो प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर? वो हो गया आपका डेबिट, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है ना? ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? अब ये सारे के सारे क्लॉजेस लेने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ का टोटल लगाइए, यहाँ का टोटल लगाइए, जो डिफरेंस आ रहा है वो बताइए। तो अगर देखिए डिफरेंस अगर आपका यहाँ का ज्यादा और यहाँ का कम है, तो यहाँ डिफरेंस लिखेंगे किस नाम से? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होगा आपका ट्रांसफर होगा। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, मैंने यहाँ पे 3 पार्टनर्स लिए हैं, तो ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर्स, और इन 3 पार्टनर्स में वो प्रॉफिट और लॉस डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आया तो लॉस, और अगर हमारा यहाँ का टोटल ज्यादा और यहाँ का कम है तो हमें क्या हुआ है? टू प्रॉफिट, ठीक है। तो टू प्रॉफिट सेम चीज ये लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं हमारे? अभी तो फिलहाल 3 पार्टनर्स है, तो तीनों का नाम लिख देंगे ए बी एंड सी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैडम ये करेंगे कैसे? जो हमारा लॉस है प्रॉफिट का एक ही अमाउंट है, इस एक अमाउंट को अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके रेशियोज दिए हुए होंगे, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है कि किस रेशियो में उनकी पार्टनरशिप है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेशियो क्या होता है? जो पार्टनर्स अपने आप में अग्री हुए हैं पार्टनरशिप मतलब बिजनेस करने के लिए, उनका एक रेशियो हमें दिया हुआ होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? वो इक्वल होगा, और अगर आपके क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो हम क्या लेंगे? उससे इक्वल लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? अगर दिया हुआ है तो उस रेशियो में डिवाइड कर देना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? उसे इक्वली डिवाइड कर देना है। अब हमने कर दिया, तो उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसके बाद बैलेंस कर देना, बैलेंस हो जाएगा और आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन खत्म। इस प्रॉफिट या लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। तो वो हम करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये था आपका फॉर्मेट किस चीज का? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हमने ये जाना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होता है या उसकी शुरुआत होती है वो कैसे होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, और उसका प्रॉफिट कहाँ किधर ट्रांसफर होता है, हमने इन चीजों के बारे में आज डिस्कस किया अपनी क्लास में। और आई रियली होप कि आप लोगों को ये समझ में आई। एक बार फिर कहूंगी कि इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, आपके जो भी कंफ्यूजन हैं आप पूछ सकते हैं, एंड मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, इनफैक्ट बिल्कुल क्या करूंगी ही, जो भी अगर आपके डाउट्स या कंफ्यूजन हैं उन पर आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगा। और आपके पास अगर कोई सजेशंस हैं कि मैं अपनी वीडियोस को और अच्छी तरह से किस तरह से बना सकती हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, कोई पॉइंट ऐसा आप जो समझना चाहते हैं, तो आई वुड रियली होप कि आप लोग मुझसे मेरे साथ शेयर करेंगे।
एंड आई रियली होप आपको ये समझ में आया। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट्स के दरवाजे आप लोगों के हमेशा खुले हुए हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको इससे कुछ समझ में आया, कुछ आप लोगों को आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई और आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। सो थैंक you so much for watching. Please don't forget to like, comment your doubts as well as share with your friends. Thank you so much and don't forget to subscribe.